सभी की इतनी डिमांड आ रही थी कि मुझे ये कराना ही पड़ा। आप लोगों के कमेंट भर भर के आ रहे थे कि हमें जावा पढ़ाओ, हमें जावा पढ़ाओ। तो आज मैं आपके लिए जावा लेकर आ गई। जो भी स्टूडेंट्स जावा के लिए एक्साइटेड थे और जो मुझे बार बार कह रहे थे कि जावा पढ़ाओ, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि अब हम आपके लिए जावा की सीरीज लेकर आ रहे हैं, वो भी सिर्फ आपकी डिमांड पे। और जिन भी स्टूडेंट्स ने सी प्लस प्लस नहीं पढ़ी, हमने सी प्लस प्लस की सीरीज भी डाल रखी है, वो भी जाकर पढ़ लो, क्योंकि सी प्लस प्लस भी बहुत ज्यादा जरूरी है और जावा भी जरूरी है। अपने टाइम पे सी प्लस प्लस भी जरूरी है और जावा भी जरूरी है ही। और जावा के साथ ही हम डीएसए भी पढ़ा रहे होंगे, तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट होने वाली है, तो इसको जरूर से जाकर फॉलो करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जावा को। तो जावा आपको पता ही है कि एक कैसी लैंग्वेज है, कितनी आसान लैंग्वेज है। आप सभी को लगता है कि जावा बहुत हार्ड लैंग्वेज है, बट ऐसा नहीं है। अब मैं आपको पढ़ाने आ चुकी हूँ, तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपके लिए वेब डेवलपमेंट को इजी किया, जैसे मैंने आपके लिए सी प्लस प्लस को इजी किया, ऐसे ही मैं आपको जावा भी पढ़ा दूंगी। तो ये आपको होने वाला है जावा का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम इंस्टॉलेशन, लूप्स एंड बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाली है, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स। एंड इस वीडियो को थोड़ा लंबा रखेंगे, क्योंकि हमें 3-4 वीडियो में ही अपनी जावा को कंप्लीट कर देना है, देन डीएसए भी स्टार्ट करना है। और आप सभी को पता ही है कि सी प्लस प्लस के साथ डीएसए कब आएगा, जो भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। सो जावा के बाद आपका दोनों से डीएसए चल रहा होगा, तो बिल्कुल भी घबराना मत, आप जावा कर लो। सो जो लोग सोच रहे हैं कि डीएसए कब आएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सी प्लस प्लस के साथ और आपका जावा के साथ, दोनों के साथ डीएसए आ रहा होगा जावा लैंग्वेज के बाद। सो सबसे पहले हम अब जावा पढ़ रहे होंगे, तो एक काम करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जावा को। तो जावा को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। इस वीडियो में हम सारे बेसिक्स टॉपिक्स को कवर कर देंगे और बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर हम काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। और आपको पता ही है, जैसे हमने वेब डेवलपमेंट अच्छे से करी, सारी चीजें अच्छे से करी, ऐसे ही मैं आपको जावा को भी बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ। ठीक है, तो इसमें तो कोई शक नहीं होगा आप लोगों को कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो समझ लेते हैं कि क्या-क्या टॉपिक्स इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक्स क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी, एंड क्या-क्या टॉपिक्स आगे की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं हम क्या-क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज कोड? अगर आप कोडिंग सीख रहे हो, कोडिंग की स्टार्टिंग कर रहे हो, पहली बार मेरी वीडियो पर आए हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोडिंग है क्या। ठीक है, कोड होता क्या है? हम कोड लिख लेंगे, हमें पता है, हम कोडिंग करते हैं, हमें पता है, कोड लिखते हैं, बट वो होता क्या है, वो चीज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, एंड सेकंड आपका इनपुट आउटपुट, मतलब एक आउटपुट जो आपका स्क्रीन पर आता है, वो कैसे आता है, इनपुट यूजर से कैसे लिया जाता है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ये सारी चीजें तो है ही, साथ के साथ इनकी जो छोटी छोटी चीजें होती है, वो भी मैं आपको सारी चीजें कवर करूंगी। ये तो ऊपर ऊपर के टॉपिक है कि हाँ ये चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये क्या होती है? इफ एल्स, एल्स इफ, ये आपने नाम सुना ही होगा, अगर आप कोडिंग सीखने आए हो तो थोड़ा बहुत तो नाम सुना ही होगा कि इफ एल्स क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है, स्विच केस क्या होता है, एंड और भी चीजें हैं, तो वो चीजें क्या होती है, तो वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर लूप्स। अब लूप्स भी आपका मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लूप्स के बिना तो बस अधूरा अधूरा लगता है कोडिंग। क्योंकि लूप्स एक ऐसी चीज है जो अगर आपको 1000 लाइनों में कोड लिखना होता है, वो आप 3 या 2 लाइनों में उसको कर देते हो। तो इसलिए बहुत आसान कोड लिखने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया लूप्स क्या होते हैं? तो सॉरी, लूप्स क्या होते हैं वो नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको समझ में आ गया कि लूप्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लूप्स तक के टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे अपने पैटर्न्स के बारे में। अब पैटर्न्स क्या होता है? अगर आपने सी प्लस प्लस मेरी पढ़ी है, तो आपको पता होगा पैटर्न्स क्या होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि एक स्टार पैटर्न, मान लो आपको ट्राइंगल बनाना है। अब ट्राइंगल क्या होता है आपको पता है, ऐसे करके ट्राइंगल बनता है। ठीक है, अब जो ट्राइंगल होता है ना, वो बनाना है अगर आपको स्टार्स की फॉर्म में, 1 2 की फॉर्म में, तो उस तरीके के जो पैटर्न होते हैं वो हम बनाएंगे अपनी जावा से और अपने लूप्स को मिला के। तो इसलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मेथड्स एंड फंक्शन पढ़ रहे होंगे, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ रहे होंगे, ये डीएसए में यूज होता है, बट पता होना चाहिए। ठीक है, एरेज पढ़ रहे होंगे, एरेज भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। 2D एरेज, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग बिल्डर एंड बिट मैनिपुलेशन भी आगे की वीडियोस में पढ़ रहे होंगे।
ऐसा नहीं अलग अलग वीडियोस आ रही होगी जिसके 4 टॉपिक मैंने शुरू में कवर कर दिए, ऐसे ही नेक्स्ट जो 4 टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे, नेक्स्ट 4 वीडियो में कवर हो जाएंगे, देन आपकी 3 या 4 वीडियोस आ रही होंगी जिसमें हम ये टॉपिक्स को कवर कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो नहीं देखोगे और सोच रहे हो नेक्स्ट वीडियो में सीधा पैटर्न सीख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपकी नींव पक्की नहीं होगी, जब तक कि आप अच्छे से नहीं सीखोगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जिस एनर्जी के साथ मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, उसी एनर्जी के साथ आप सभी को भी पढ़ना है। मैं आपको बता देती हूँ, कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपको किस तरफ जाना है और किसके लिए आप ये पढ़ रहे हो। तो इसलिए आपको ये माइंडसेट रखना है इस वीडियो को पढ़ते हुए। और चलिए लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। सो अब यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड नोट्स पर। सबसे पहले हम पढ़ना है कोड क्या होता है, क्योंकि ये पता होना जरूरी है कि कोड होता क्या है। ठीक है, तो कोड एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। देखो, ऐसा है कि मैं अगर कंप्यूटर से सीधे जाके बोल दूं कि आपको ये काम करना है, आपको खाना बनाना है, तो क्या वो बना देगा? मैं कहूंगी कंप्यूटर को जाके कि आप एक काम करो यार, मेरी एक वेबसाइट बना दो, तो क्या वो बना देगा? नहीं बनाएगा। जब तक कि हम कुछ लिखेंगे नहीं, जब तक कि कोड नहीं लिखेंगे, तो वो नहीं समझ पाएगा कि हमें क्या काम करना है। तो मैंने कहा कि कोड क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है। ठीक है, अब जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस में कोड लिखते हैं, क्या करते हैं, जैसे हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा, पाइथन या सी प्लस प्लस में कोड लिखते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको डिजायर्ड करके आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो ये हमारा कोड होता है। ठीक है, कोड क्या होता है? कोड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिख रखी है सारी चीजें ताकि आपको नोट्स में मिल जाए और मैं अच्छे से आपको सारी चीजें समझा पाऊँ। एग्जाम्पल में, अगर हमें स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है, या हमें स्क्रीन पर कुछ और प्रिंट करना है, जैसे कि मुझे प्रिंट करना है हाय, मुझे प्रिंट करना है, सो मुझे प्रिंट करना है मैंगो। ये तो बहुत छोटी चीज हो गई, मैंगो वगैरह, वो तो एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ठीक है, जावा में तो हम ऐसे कोड लिखेंगे। देखो, इस टाइप का कुछ कोड होता है जावा का, वो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ इस टाइप का कोड होता है, पब्लिक क्लास, हेलो वर्ल्ड, ये सब चीजें हमें लिखनी पड़ती है। अब इस कोड को देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी कोड है। बस आपको थोड़ा, जब आप चीजों को अच्छे से समझोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इस टाइप का कोड होता है। इसको देखकर डरना नहीं है कि ये क्या लिख दिया, क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। और हाँ, ये मैं बताना भूल गई कि इस वीडियो में इंस्टॉलेशन भी सिखाऊंगी, सारी चीजें आपको मैं सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पब्लिक क्लास, हेलो वर्ल्ड वगैरह क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले नीचे चलते हैं, कोड के टाइप्स भी समझ लेते हैं। देखो, मशीन कोड क्या होता है? अब कंप्यूटर कोई हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, वो कोड को भी नहीं समझता। सो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोड के टाइप्स, कि कोड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका मशीन कोड। अब ये मशीन कोड क्या होता है? देखो, अब हम कोड लिखते हैं, अब जो हम कोड लिखते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में जो भी कोड लिखते हैं, कंप्यूटर उनको भी नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ करंट समझता है, कि अगर बटन मतलब स्विच की तरह समझता है। जैसे कि एक स्विच बोर्ड होता है, उसमें आप फैन को ऑन करते हो, ऑफ करते हो, ऑन करते हो तो फैन ऑन हो गया, ऑफ करते हो तो करंट बंद हो गया। तो ऐसा कुछ होता है। ऐसे ही कंप्यूटर भी यही भाषा समझता है, 0 और 1 को समझता है। 0 मतलब फॉल्स होता है, कि करंट बंद हो गया, मतलब कि फैन ऑफ हो गया, और ऑन हो जाता है तो फैन ऑन हो गया। ऐसे ही हमारा जो कोड होता है, जो लैपटॉप होता है, वो कोड को नहीं समझता, वो 0 और 1 को समझता है। कुछ चीजें 0 और 1 के फॉर्म में होती है, उनको वो समझता है। जो डायरेक्टली कंप्यूटर के समझने लायक कोड होता है, वो होता है बाइनरी नंबर, जो मैंने आपको बताया था। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम सिखाए थे। बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1, जिसका बेस 2 होता है। तो वो मैंने नंबर सिस्टम्स में आपको सारी चीजें बता दी थी। ठीक है, सेकंड है हमारा, एक होता है सोर्स कोड। जो कौन लिखता है? जो ह्यूमन लिखते हैं, जो प्रोग्रामर्स लिखते हैं। जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड अदर, मतलब कि जितना भी कोड होता है, जो सोर्स कोड होता है,
वो एक प्रोग्रामर ही लिखता है, ठीक है। एक होता है कंपाइल्ड कोड। ये क्या होता है? कंपाइल्ड कोड जो कंपाइलर सोर्स कोड का मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। एक कंपाइलर होता है जिसकी हमने सी प्लस प्लस अगर पढ़ी, वैसे हम यहाँ पे जावा की बात कर रहे हैं बट मैं सी प्लस प्लस का एग्जाम्पल ले रही हूँ, जिसके आपने अगर सी प्लस प्लस पढ़ी, उसका एक कंपाइलर होता है मिंजी डब्लू। तो वो क्या करता है, वो सोर्स कोड को, जो ह्यूमन ने कोड लिखा है, उस कोड को हमारा कन्वर्ट कर देता है 0 1 की फॉर्म में, मतलब कि मशीन कोड में, जिससे लैपटॉप या कंप्यूटर को सारी भाषाएं समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर है? ओके। एंड यहाँ पे आ जाता है कोड का पर्पस क्या है। वेबसाइट्स बनाने के लिए हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट को सीख लेते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर और एप्स डेवलप करने के लिए हम जावा पाइथन या सी प्लस प्लस को सीख लेते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन और AI में यूज होता है, ठीक है। इन सब का डाटा प्रोसेसिंग और सिक्योरिटी के लिए यूज होता है कोड का। कोड बेसिकली कंप्यूटर से बात करने का तरीका है, ठीक है। हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं एक तरीके से। वेबसाइट बनानी हम बोल नहीं सकते बट लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है कोड। आई होप इस पूरी समरी से आपको समझ में आ गया होगा कि कोड क्या होता है, क्योंकि कोड पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर बात आगे जाके कोड लिखोगे, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है पता होना कि कोड होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन करनी है। जैसे हमने अपना कंपाइलर डाउनलोड किया था मिंजी डब्ल्यू, ऐसे ही यहाँ पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जावा डेवलपमेंट किट, JDK। तो चलिए चलते हैं अपने ब्राउजर पर, यहाँ पे लिख देते हैं JDK डाउनलोड, ठीक है। क्योंकि हमें सबसे पहले डाउनलोड करना है अपना JDK। अब JDK डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर लेते हैं, ओरेकल का है। एंड नीचे जाके आपको मिल रहा होगा, आपको कौन सा डाउनलोड करना है वो आप अपनी मशीन के हिसाब से देख सकते हो, लिनक्स, मैक ओएस, विंडोज। हमें करना है विंडोज के लिए। एंड यहाँ पे आप कर सकते हो कुछ भी, मतलब जो भी आपका मन है आप वो वाला कर सकते हो, जो भी आपके लैपटॉप में एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं अपने सबसे नीचे वाला, ठीक है, MSI वाला। अब यहाँ पर ये डाउनलोड होना शुरू हो रहा है। इतना थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, जितने ये डाउनलोड हो रहा है थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, अब जावा डेवलपमेंट किट जब आप डाउनलोड कर लोगे, तो उसके बाद आपका आता है यहाँ पर एक कोड कंपाइलर, सॉरी ये तो कंपाइलर की तरह ही हो गया। सो ये तो कंपाइलर ही हो गया, ठीक है। हमें अगला डाउनलोड करना है यहाँ पर VS कोड। वो तो अधिकतर सबके में होगा, अगर कोई मेरे पास से पहले से पढ़ रहा है तो आपको पता है कि मैं पहले VS कोड ही डाउनलोड कराती हूँ, जब ही काम स्टार्ट होता है, क्योंकि जब तक VS कोड नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपको ऑनलाइन कंपाइलर बता दूं तो आप ऐसे भी चले जाओगे, जावा कंपाइलर लिख के आप ब्राउजर पर चले जाओगे, किसी भी कंपाइलर पे वर्क कर दोगे। बट अपने लैपटॉप में अपना VS कोड करो और वहां पर कोड लिखो, ठीक है। तो इतने बातें की, इतने भी डाउनलोड हो गया। सो इस वाले पर चलते हैं। यहाँ पर जाने के बाद ये हमारे पास आ गया है, इस पर डबल क्लिक आपको कर लेना है, ठीक है। कोई भी कंजूसी नहीं करनी डबल क्लिक करने पे कि मैं तो एक ही क्लिक करूंगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, एंड ये आपका यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। टाइम लेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि वीडियो पॉज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा डाउनलोड होएगा एंड थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि मिंजी डब्ल्यू भी टाइम लेता है, जावा भी टाइम लेता है, ये कंपाइलर्स टाइम ही लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जावा का आइकन होता है, मैं आपको बता देती हूँ। तो जितने ये डाउनलोड हो रहा है उतने हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए वीडियो चलती रहेगी। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप्स कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ऑन होगी, इनको रहने देते हैं, सीधा क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। क्लोज कर लिया, डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड करने के बाद VS कोड कर सकते हो, वैसे इंटेलिजे कर सकते हो और एक्लिप्स कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि VS कोड ही करना, क्योंकि मैं भी VS कोड पर ही आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। सो एक काम करते हैं, अब यहाँ पर चलते हैं अपने VS कोड पर, ठीक है। ऐसे करके सर्च कर लो। अब VS कोड भी डाउनलोड करना सिखाना है क्या? बहुत ईजी है, मैं बता देती हूँ कैसे करना है, और जाके कर लो और आ जाओ अपनी वीडियो पर। फटाफट बैठते हैं, VS कोड डाउनलोड, ठीक है। VS कोड को डाउनलोड कर लेते हैं। फर्स्ट वाले लिंक पर जाना है, ठीक है, फर्स्ट वाले लिंक पर ही जाना है, और यहाँ पर विंडोज के लिए डाउनलोड कर लेना। खत्म काम आपका, डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। देन यहाँ पर आ चुके हैं एंड मैं आपको अब बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ पर इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली दिखती रहे, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर एक फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। ऐसे अभी तक कोई फोल्डर ही नहीं बनाया तो ओपन किसको करेंगे, अभी बना लेते हैं।
हम चलते हैं डी के अंदर, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेती हूँ मैं, न्यू पर चलते हैं। न्यू के बाद फोल्डर बना लेते हैं जिसमें कर देती हूँ जावा प्रैक्टिस। अब सारी प्रैक्टिस इसी फोल्डर में होगी, ध्यान रखना है इसका नाम। अगर मैं भूल जाती हूँ तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। ठीक है, जावा प्रैक्टिस पर आ गए हैं। अब हम बनाएंगे जावा की फाइल। तो जावा की फाइल कैसे बनेगी, इस पर क्लिक करना है। अब कुछ भी नाम आप जो भी फाइल का रखना चाहो वो रख सकते हो, मान लो मेन डॉट जावा। ठीक है, मेन डॉट जावा कर दी तो जावा की फाइल बन के रेडी हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे जावा का कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, कोई इतना बड़ा काम नहीं था। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जावा में कोड कैसे रन होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। तो जावा एक कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, इसका मतलब है कि जावा का कोड पहले कंपाइल होता है, जैसे हमारा सी प्लस प्लस का कोड पहले कंपाइल होता था, ऐसे ही जावा का कोड पहले कंपाइल होता है। फिर एक स्पेशल प्रोग्राम होता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन, उसको रन करता है। कौन रन करता है उसको, जावा वर्चुअल मशीन उसको रन करता है। ठीक है, क्या है इसको भी याद कर लो, क्योंकि कोई अगर पूछेगा और आप पर जावा आती है और आप ये लैंग्वेज नहीं, सॉरी ये आप डेफिनेशन नहीं बता पाओगे तो नहीं चलेगा। जावा एक कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जो क्या करती है, जावा का कोड पहले कंपाइल करती है, फिर एक स्पेशल प्रोग्राम है जो हमारा JVM है, जावा वर्चुअल मशीन, उसको रन करता है। ठीक है, जावा कोड एग्जीक्यूशन स्टेप्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, सोर्स कोड लिखो। सबसे पहले आप जावा की फाइल बनाओ, उसमें एक सोर्स कोड लिख दो। सोर्स कोड मतलब जो ह्यूमन कोड लिखता है वो कोड, सिंपल। सबसे पहले हम जावा का सोर्स कोड लिखते हैं और उसमें जावा फाइल में सेव करते हैं। तो ये वाला जो आपको कोड दिख रहा है, इसको कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, क्योंकि अभी इसका मतलब मैं आपको समझाने वाली हूँ। यहाँ पर पेस्ट कर दो। सो ये कोड है, एक पब्लिक लिखा, पब्लिक कर दिया, मतलब मान लो कि पब्लिक पे शो हो रही है, ये पूरा जो है पब्लिक को शो हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई जिसका नेम रख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी इस क्लास का नेम रखोगे वो इसका नेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका नेम रीनेम कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम रख रही हूँ हेलो वर्ल्ड। ये चीज सेम होनी चाहिए, मतलब क्या क्या, जो ये नेम है, क्लास है जो, और ये जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये तो हर बार लिखोगे याद ही हो जाएगा। मेन मेन फंक्शन है, उसके अंदर स्ट्रिंग्स और आर्ग्यूमेंट्स है, एंड इसके अंदर अगर कुछ भी प्रिंट करवाना होता है तो सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और जो भी यहाँ पर प्रिंट कराना होता है इसको कर लेते हैं हम सेव। कंट्रोल एस से इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हमारे से इतना आ गया, हमने सेव कर दिया। ठीक है, फाइल का नाम होना चाहिए हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। मैंने आपको जो बताया बिल्कुल वही काम हुआ। ठीक है, अब सेकंड क्या स्टेप होगा, हम उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल कैसे होता है, कंपाइलेशन, जावा सी कंपाइलर, मतलब जावा का कंपाइलर जावा सी इस सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में। तो यहाँ पे हम करते हैं डॉट क्लास, मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जावा सी, और अपनी फाइल का नाम हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हेलो जावा सी और अपनी फाइल का नाम लिख सकते हैं। तो वो कहाँ पर लिखा जाएगा, जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो एक अपने टर्मिनल में कंपाइल होगा। ठीक है, कहाँ पर कंपाइल होगा, अपने टर्मिनल में कंपाइल होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगी जावा सी और अपनी फाइल का नाम हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, तो ये हमारा कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, आप देखोगे ये कंपाइल होने लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस कंपाइल होएगा। ठीक है, कंपाइल के बाद इतने पढ़ लेते हैं, फिर क्या करना है, इसके बाद एक हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल बनेगी जो बाइट कोड होती है, और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, एग्जीक्यूशन करना है JVM, मतलब जावा वर्चुअल मशीन। अब जावा कमांड के थ्रू JVM इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो रन करने के लिए सिंपल जावा और अपनी फाइल का नाम, देखो यहाँ पे एक क्लास बन के आ गई है जैसा मैंने बताया। तो यहाँ पर लिखा जाएगा जावा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एंड एंटर। सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया, जावा हेलो वर्ल्ड, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी डॉट क्लास। पहली बात तो स्पेलिंग ही गलत है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, क्लास वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। जो क्लास का नेम बन के आया है उसको हमें यहाँ पर लिख देना है, एंड ये फाइल हमारी रन हो जाएगी। जो हमने यहाँ प्रिंट कराया वो यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा। सो ऐसे हमारी फाइल यहाँ पर रन होती है। ठीक है,
तो ये तो बहुत सिंपल था भाई रन करना। पर स्टेप्स बिल्कुल मत भूलना, पहले सोर्स कोड लिखो, मतलब पहले कुछ लिखो, उसके बाद उसको कंपाइल करो, एंड देन कंपाइल करने के बाद क्या होगा, क्या होगा बताओ? कंपाइल करने के बाद क्लास बन जाएगी एंड फिर उसको रन कर दो। ठीक है, सिंपल काम। आगे चीजें समझ में। अब यहाँ पर देखते हैं, ये चीजें हो गई, ये चीजें हो गई, ओके। जावा एग्जीक्यूशन फ्लो दोबारा देख लेते हैं। सोर्स कोड हम लिखते हैं जो डॉट जावा से सेव हो जाती है। जावा सी से आपका बाइट कोड बन जाता है, बाइट कोड की फाइल बन जाती है। फिर एग्जीक्यूशन के लिए आप जावा लिख के और फाइल का नेम लिख देते हो, आपका काम हो जाता है। इंपॉर्टेंट, जावा डायरेक्टली मशीन कोड जनरेट नहीं करता। क्या करता है? डावा बोल रही हूँ। जावा डायरेक्टली आपका क्या नहीं करता, कोड को सीधा जनरेट नहीं करता मशीन कोड में। ठीक है, जेवीएम हर ओएस के लिए डिफरेंट होता है। जावा वर्चुअल मशीन हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट होता है। ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस देता है। वोरा मतलब राइट वंस रन एनीवेयर, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड जावा में कोड रन करने के लिए कंपाइल करके बाइट कोड बनाओ एंड एग्जीक्यूट करने के लिए जेवीएम से रन करो। ये प्रोसेस जावा को फास्ट और सिक्योर बनाता है। ठीक है, फास्ट तो आपको पता ही है, जावा का काम है फास्ट, इसीलिए आप भी बहुत ज्यादा फास्ट हो रहे हो। आपको भी चाहिए कि हम फटाफट जावा सीख ले और अपना काम फास्ट और सिक्योरली कर ले। ठीक है, सो अब हम आ गए हैं फंक्शन इन जावा। ये क्या होता है? फंक्शन इन जावा क्या होता है? फंक्शंस आपको नहीं पता? मैंने पढ़ाए थे अभी सी प्लस प्लस में, अगर आपने नहीं पढ़े, काफी आसान फंक्शंस होते हैं। एक स्पोज फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को करता है। मतलब अब मान लो आपने कोड लिखा, पूरा कोड लिख दिया। अब मान लो आपने एक पूरा कोड लिख दिया, अब आप उसको रन कर रहे हो, तो वहां पर क्या हो रहा है? सारा कोड एक साथ रन हो रहा है। बट अगर आप फंक्शंस में काम करते हो, तो वो एक फंक्शन को, जिस पर्टिकुलर फंक्शन को आप रन करोगे, वही एक परफॉर्म करेगा अपना टास्क को, और कोई भी चीजें आपकी रन नहीं होगी। तो ये फायदा होता है हमारे फंक्शंस का। एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। कोड कोड रिड्यूस और मॉड्यूलरिटी के लिए यूज होता है। डायरेक्टली कॉल हो सकता है अगर स्टैटिक है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक फंक्शन दे रखा है। ये तो चीजें सेम है जो हमने यहाँ पर बनाई हुई है। साथ में एक फंक्शन बना दिया, स्टैटिक फंक्शन, एंड इसमें दे दिया मैंने इंट ऐड। अभी मैं आगे जाके आपको फंक्शंस भी अच्छे से पढ़ा रही हूंगी, बस ये तो थोड़ा है कि आपको फंक्शंस के बारे में पता चल जाए। ठीक है, अगर आप एक क्लास भी करते हो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका हमेशा रिप्लाई कर पाओ। ये मेरे आपका रहता है कि मैं आपको अच्छे से सारी चीजें समझा पाऊँ। ठीक है, अब एक मेन क्लास बना लो। ठीक है, एक पब्लिक क्लास मेन मैंने बना लिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बना लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो हम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग्स दे दिया, आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, ये चीजें तो हो गई। ये देखो यहाँ पे जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था, तो इस क्लास का नाम मैंने दे रखा था हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि यहाँ पे मैंने बना ली एक फाइल। कौन सी फाइल बनाई है मैंने? मेन। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर एक मेन डॉट जावा फाइल बना लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मेन डॉट जावा। तो आपकी एक मेन फाइल बन गई। ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड में जब हमने ये वाली क्लास बनाई थी, तो पहले आप यही वाली क्लास बना लो। ठीक है, यही वाली पब्लिक क्लास, और यहाँ पे वो क्लास बनेगी जो आपने अपनी फाइल का नेम दिया। ठीक है, सिंपल क्लास बन गई। अब इसके अंदर हमने जब हेलो वर्ल्ड की फाइल बनाई थी, सो उसमें मैंने लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो आपको भी यही वाली लाइन लिखनी है, हर बार लिखनी है, कोई इसको नहीं काट सकता कि ये लाइन आप ना लिखो। ठीक है, ये हमेशा लिखी जाएगी अगर आप जावा का कोड लिख रहे हो तो। ठीक है, सेव कर दिया, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना ब्रैकेट। तो ये वाला काम तो सेम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर हमें वो काम करना है जो हम चाहते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कुछ भी काम ना हो, एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, सम फंक्शन। तो उसके लिए हम ऊपर फंक्शन बनाएंगे, और स्टैटिक फंक्शन बनाना चाहते हैं तो स्टैटिक लिख दिया। स्टैटिक के बाद यहाँ पे लिख दिया अपना डेटा टाइप, इसको हम डेटा टाइप बोलते हैं इंट, जो नंबर्स को देखता है। और यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया सम, ब्रैकेट लगाया। अब इसके अंदर वो वैल्यूज दी जाएंगी जिनको हमें प्लस करवाना है। एक ए और एक बी, ये दो वैल्यूज हमें यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमने यहाँ पर दे दी, इनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है,
अब ये चीज दे दी, अब इसके अंदर क्या काम करवाना है, हमें ए और बी को प्लस करवाना है, सिंपल। तो यहाँ पे मैं देती हूँ रिटर्न ए प्लस बी, तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हमें कोई वैल्यू तो देनी पड़ेगी, 4 और 5 को प्लस करो, 5 और 6 को प्लस करो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंट, मैं यहाँ पर दे रही हूँ एक, मुझे चाहिए रिजल्ट, क्योंकि इन्हें प्लस करने के बाद एक रिजल्ट ही आएगा हमारे पास। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रिजल्ट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये तो नहीं लिखूंगी, ब्रैकेट लगाऊंगी और कॉल करूंगी अपने फंक्शन को, जो मैंने सम फंक्शन बनाया है उसको मैं बोल रही हूँ, उसको कॉल कर रही हूँ कि यार प्लस तो करके दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करने के मैं लिख रही हूँ, मान लो 2+2 करना है, ये तो सबको आता होगा 2+2, ठीक है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाने के लिए मैं लिखती हूँ जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट, सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अपना प्रिंट एलन, ठीक है। और उसके अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ जो मेरा रिजल्ट है वो मुझे लाकर दे दो, सिंपल रिजल्ट को प्रिंट करवा रही हूँ एंड सेव। तो अब मैं यहाँ पर कंपाइल करती हूँ, जावा सी, मेरी फाइल का नाम है मेन डॉट जावा, तो इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर कंपाइल, क्योंकि पहले कंपाइल करना है। सो यहाँ पे कहाँ पर मेरी एरर आई है, ये मेरी एरर बता रहा है। सो एरर मेरी क्या है, यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने, कॉमा लगेगा, ठीक है, मेरी मिस्टेक रह गई क्योंकि ए और बी के बीच में भी कॉमा ही है, ठीक है। सेव कर देते हैं और दोबारा से कंपाइल करते हैं, जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा कंपाइल होने लग रहा है, तो यहाँ पर एक फाइल बन गई क्लास वाली जो बाइट कोड में कन्वर्ट हो गई है हमारी, ठीक है। ये जो कोड है मेरा यहाँ पर मुझे सारा हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो हटेगा ही। एंड यहाँ पे रन करने के लिए लिखा जाएगा जावा और फाइल का नाम है मेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मेन एंड एंटर, तो मेरे पास 4 प्रिंट होके आया, क्यों, 2+2 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 ही तो प्रिंट होगा ना, तो हमने प्लस के लिए एक पूरा फंक्शन बना दिया। अब मान लो यहीं पर मैं सेम काम करती हूँ, नीचे एक फंक्शन बना लेती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ डिफरेंस, तो उसके लिए सब्ट्रैक्ट लिख देती हूँ। एंड मैं चाहती हूँ सम ना हो, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो एक सब चेंज करूंगी। अब आप सोचोगे कि आपके पास प्लस होके भी आएगा और माइनस होके भी आएगा, ऐसा नहीं है। अब हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट को कॉल किया है तो सिर्फ सब्ट्रैक्ट वाला काम होगा हमारे पास। यहाँ पे मैं लिखूंगी मेन डॉट जावा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना जावा और अपनी मेन फाइल, तो जावा एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपनी मेन, ठीक है, मेन एंड एंटर। तो यहाँ पे अभी भी 4 आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, हमने तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी बना दिया और यहाँ पे हमने सब भी लिख दिया, यहाँ पे हमारा रिजल्ट प्रिंट हो रहा है जब भी 4 ही आ रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस ही नहीं लगाया, जो काम मेन ये करेगा वो काम तो मैंने करवाया ही नहीं है। तो अब लिखती हूँ मैं जावा सी, चेकआउट दोबारा से करते हैं, जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है। फिर अपने फाइल का नेम लिखेंगे, तो फाइल का नेम क्या आएगा, जावा, और यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा मेन, ठीक है, एंड एंटर। तो अब मेरे पास 0 प्रिंट होके आया, जो सब्ट्रैक्ट वाला काम हुआ, ठीक है। वो मेरी मिस्टेक थी कि मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगा के दिखाया था, तो कोई बात नहीं, ठीक है, होता रहता है, इतनी छोटी मोटी मिस्टेक्स तो चलती रहती है। तो अब आ जाते हैं नीचे, आउटपुट 15 क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे 10 और 5 का प्लस करवा रखा है इसलिए, ठीक है। आप, हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, आप कहोगे कि यहाँ पे ऐड लिख रखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपको फंक्शन का नाम क्या देना है वो आपको पता करना है, ठीक है। सो अब चलते हैं नीचे, क्लास क्या होती है जावा में, क्लास क्या होती है ये भी तो जानना जरूरी है, ठीक है। ये जैसे कि एक फंक्शन है, खुद में एक फंक्शन है, मेन फंक्शन है जो कॉल होता ही होता है, ठीक है। अब क्लासेस क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज होती है। क्लासेस क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है, आपने देखा होगा, वो आप बचपन में छापा मारते होंगे, वो जो ब्लू कलर से छप जाता है ना, जैसे कि, अब मैं ऐसे नहीं बता, जैसे कि कार है, एक कार बना दी किसी ने, तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो कार बार बार डिजाइन होती रहेगी, वही कार जो है उसी के ब्लूप्रिंट्स निकलते रहते हैं, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। एक ब्लूप्रिंट जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज होती है, डाटा, वेरिएबल्स और बिहेवियर मेथड्स को एनकैप्सुलेट करती है, ऑब्जेक्ट बनने के बाद एक्सेस होता है, ठीक है। जैसे कि हमने कुछ चीज लिखी और यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया कुछ भी, ये तो क्लास हो गई पूरी, ठीक है, ये पूरी एक क्लास है, कार क्लास बना दिया हमने यहाँ पर। ये क्लास में एक हमने वेरिएबल बना दिया यहाँ पर स्ट्रिंग, मतलब कि कलर, यहाँ पे एक वैसी वेरिएबल बना दी कि कार का कुछ कलर भी होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट। और यहाँ पे अब कोई ऐसा भी तो होगा कार को ड्राइव करता होगा,
ठीक है। तो ये एक मेथड हम बना रहे हैं, कार ड्राइव, और यहाँ पे कार इज ड्राइविंग हमने प्रिंट करवा दिया कि कार हमारी ड्राइविंग पे, ठीक है, ऐसा करके। तो और ये जो है ये हमारा मेन फंक्शन है। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई मतलब हमने यहाँ पे कार लिखा, माई कार लिखा, और यहाँ पे न्यू कार लिख दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी माई कार है उसका हमने कलर चेंज कर दिया, ठीक है, और हमने क्या किया, कार का कलर यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें ड्राइव को प्रिंट करवाना है तो इसको कॉल कर देंगे। तो मेन काम यही है क्लास का, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नोट्स पर। नेक्स्ट नोट है आउटपुट इन जावा। जब से आउटपुट ही लाते आ रहे हैं और कर ही क्या रहे हैं, ठीक है। आउटपुट लाने के लिए मैंने आपको बताया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इन सब चीजों को हटा के हेलो वर्ल्ड पर चलते हैं। ये जो लाइन है ये हमारी प्रिंट कराने के लिए, अगर आप नहीं देते हो एलन तो क्या होता है, सिर्फ प्रिंट लिखते हो तो क्या होता है, यहाँ पे रन कर देती हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, सॉरी पहले कंपाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर इसको रन करेंगे। तो जावा हेलो वर्ल्ड में यहाँ पर लिख देती हूँ, देन एंटर। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया, कुछ चेंजेस नहीं हुए। बट यहीं पर अगर मैं 4 बार अपना सिस्टम डॉट प्रिंट एलन कर दूं और 4 बार अपने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा दूं, तो पहले तो कंपाइल ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ठीक है, एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे जावा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, WORLD वर्ल्ड, एंड ये हमारा 5 टाइम्स या 4 टाइम्स प्रिंट होके आ गया हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड एंड हेलो वर्ल्ड। बट अगर मैं यहाँ पे एलन कर देती हूँ, ठीक है, प्रिंट एलन, फिर यहाँ पे भी कर देती हूँ प्रिंट एलन, फिर यहाँ पे भी कर देती हूँ मैं एलन, तो आपके पास क्या होगा, इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन। तो हर जो ये एक साथ आ रहे हैं ये नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं लिख रही हूँ जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ठीक है, एंटर। अब एंटर कर दिया, अब क्या करेंगे, जावा, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एंटर। तो यहाँ पे 4 टाइम्स अलग अलग लाइन में प्रिंट होके आ गया। अगर आप प्रिंट एलन भी नहीं देते तो आप स्लैश एन दे सकते हो, मतलब मान लो इस लाइन में मैंने एलन नहीं दिया, इस लाइन में मैंने एलन नहीं दिया, सेव कर दिया। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ जावा सी हेलो वर्ल्ड, स्पेस भी तो देना होगा ना, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, फिर यहाँ पर मेरा ये कंपाइल हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगी जावा, फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना हेलो वर्ल्ड, तो वर्ल्ड की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं एंड एंटर। तो यहाँ पे अब देखो ये 3 एक साथ आ रहे हैं, बट अगर मैं एल ना दूं और इसकी जगह मैं स्लैश एन दे दूं, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। जैसे मैंने सेव किया एंड यहाँ पे लिख देती हूँ जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, फिर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं अपना जावा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो जावा वर्ल्ड एंड एंटर। तो यहाँ पे देखो ये वाला इस लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन में आ गया, मतलब कि ये भी हमारा नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं तो ये यूज करूंगी और मैं तो ये यूज करूंगा, तो ऐसा नहीं है, कुछ भी आप इनमें से यूज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे और आसान लगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, बस अपना प्रिंट कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया था। और एक पैकेज भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे भी चल जाएगा, और एक पैकेज भी बना सकते हो अपने नेम का जिसमें आपका ये काम हो रहा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये दोनों चीजें बता दी नेक्स्ट लाइन वाली। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नोट्स पर, ठीक है। तो आपको ये प्रिंट करना है पैटर्न। ये पैटर्न है कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार और 4 स्टार, ये आपको प्रिंट करने हैं। अब इस टाइप का पैटर्न्स बता रही थी मैं कि इसके लेक्चर्स आपके आ रहे होंगे, तो सिंपल है कि आपको आउटपुट से प्रिंट करना है, तो वो कर लेते हैं। देखो आप ऐसे प्रिंट करोगे, मुझे पता है, आप यहाँ पे एक स्टार लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे एक स्टार लगाओगे, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 स्टार लगाओगे, ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 3 स्टार्स लगाओगे, ठीक है ना, मेरी बात बिल्कुल ठीक है। और आप ये करोगे, यहाँ पर 4 स्टार्स लगाओगे और आप कहोगे मेरा तो आउटपुट आ गया, ठीक है। जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ,
हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, एंड यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे हम, जावा। अभी मैं आपको ये प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि आपको इसी तरीके से लिखना है, जावा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंटर। तो आपके पास कुछ इस टाइप का प्रिंट होके आया। ये तो अलग ही प्रिंट होके आ गया हमारे पास। हाँ, तो अलग ही प्रिंट होके आएगा क्योंकि एलन देना जरूरी है, जब भी तो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में चीजें प्रिंट होगी। और सेव, और आप यहाँ से भी रन कर सकते हो। देखो, बार बार आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपका ये प्रिंट होके आ जाएगा। ये तो मैं इसलिए बता रही थी कि आपको ये पता होना चाहिए कैसे कंपाइल हो रहा है, कैसे क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, इसी पैटर्न में प्रिंट होके आ गया और यही आपका आंसर है। ठीक है, इसका तो यही आउटपुट हमें लाना था, और ये वाला आउटपुट अब खुद लेकर आओगे आप, 3 लाइन्स वाला। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम समझेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे जावा में। अब हम आ गए हैं वेरिएबल्स पर। तो मैं कहीं चली गई थी, मुझे काम था, इसलिए मैं आपकी आगे की वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो अब पढ़ लेते हैं हम वेरिएबल्स को। ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स इन जावा। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी तक सारी चीजें पढ़ाई हैं, वैसे ही मैं ये भी पढ़ाने वाली हूँ काफी अच्छी तरीके से आपको, बस आपको बैठे रहना है। ठीक है। वेरिएबल्स मैंने हर वीडियो में आपको इसी तरीके से पढ़ा रखे हैं, क्योंकि सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ मैं अच्छे समझ में आ गया, तो इसलिए इसमें मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे जावा में, मैं आपको कैसे समझाऊं। वेरिएबल्स होते हैं हमारे, किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करके उसको कुछ वैल्यू देना। अब मेरा नाम आंचल है, अगर मेरी एज को आपको देना हो तो आप इज इक्वल्स टू और उसके आगे एज लिख दोगे। जैसे कि हमारा मैथ्स में होता है, ए की ये वैल्यू है, बी की ये वैल्यू है, तो वही हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमारी मेमोरी है, मेमोरी में बहुत सारी जगह है, उसमें ए कहीं कोई जगह स्टोर कर रहा है, बी कहीं कोई जगह स्टोर कर रहा है। इसके ये पूरी मेमोरी है, इसके अंदर ये है हमारी स्पेसेस, इसमें ए यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, बी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कहीं पे भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वेरिएबल को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इस तरीके से देते हैं। और हमारा जो ये फॉर्मूला है, इसमें जो 2 है वो तो कांस्टेंट है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये तो हमारा कांस्टेंट है। बट जो a प्लस बी है ये हमारे वेरिएबल्स हैं, मतलब a और b जो है हमारे वेरिएबल्स है, तो यही हमारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आपको लिखनी है तो आप ये लिख सकते हो कहीं पर भी, मैं लिख देती, बट मुझे पूरी चाहिए, वेरिएबल्स इन जावा। ठीक है, मुझे पूरी डेफिनेशन आपको लिख के देनी है अच्छी सी। तो यहाँ से हम लेकर आ जाते हैं, गीक्स फॉर गीक्स पर से ले लेते हैं। वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स, वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स फॉर द स्टोरिंग द डेटा वैल्यूज। कंटेनर क्या होता है, एक कोई बॉक्स है, उसके अंदर अगर हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी हो तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि हमारा मान लो किचन में काफी सारे बॉक्सेस होते हैं, किसी बॉक्स में हल्दी रख दी, किसी में चीनी रख दी, ऐसे काफी सारे बॉक्सेस होते हैं। तो जो उस बॉक्स के अंदर हम चीनी वगैरह स्टोर करते हैं, दिस इज वैल्यू। ठीक है, और जो बॉक्स हो गया वो हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर डाल सकते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट इज मेमोरी लोकेशन नेम फॉर डाटा। तो ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। ठीक है, एंड इसको हम कर सकते हैं पेस्ट। ठीक है, वेरिएबल्स इन जावा में, क्योंकि हमारे पास पता होना चाहिए, हमारे पास डेफिनेशन भी लिखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैं नोट्स देती हूँ तो कुछ भी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल्स आपको समझ में आ गए। अब बात आती है वेरिएबल्स का यूज करने की, तो वेरिएबल्स को यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर ये स्पेस कैसे हो गया, जो हमने यहाँ पर सारी चीजें की थी इनको मैं हटा लेती हूँ, ये भी कट, एंड यहाँ से मैं सारी चीजें हटा देती हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगी पैकेज। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, मैं इतने लिखूंगी, इतने जो ये मैंने कोड लिख रखा है इसी का मतलब मैं आपको सारी चीजों का बता देने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं हटा के इसको कर देती हूँ पेस्ट। सबसे पहले पैकेज कॉम डॉट लाइफ टाइम कोडिंग क्या है। एक पैकेज बना रहे हैं हम, मान लो अपना पैकेज बना रहे हैं जिसके अंदर हमारा सारा काम होने वाला है। आगे आगे सारी चीजें समझेंगे, पैकेज क्या होता है, क्या चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें समझेंगे। अब पब्लिक क्लास मेन हमने यहाँ पर लिख दिया, एक मेन क्लास का बना लिया, तो ये जहाँ पर मेन है, तो मेन में हमें ये काम करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि जो इसका नेम है वही होना चाहिए। यहाँ से भी सारी चीजें हटा के पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ये तो सेम चीजें हैं, वेरिएबल्स देखने हैं। अगर हमें स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल चाहिए, जैसे कि नेम हो गया, या फिर कोई लास्ट नेम फर्स्ट नेम, या फिर कोई चीज है जो वर्ड से सेंटेंस से बन रही है, तो उसको हम स्ट्रिंग में लिखते हैं, स्ट्रिंग
एंड जो भी आपको वेरिएबल का नेम देना है वो, और जो उसको वैल्यू देनी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी वैल्यू नंबर में स्टोर करनी है तो आप इंट से स्टोर करोगे, ठीक है। इंट से क्यों स्टोर करोगे? क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो इंट डेटा टाइप के ही होते हैं। डबल डबल क्या होता है? जो पॉइंट्स वाली वैल्यू होती है उसके आगे हम डबल लिखते हैं, हमारे डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। अब इंट ए को हमने 25 लिख दिया, अब इंट बी को हमने 10 लिख दिया। अब हम आगे जाके बी को चेंज भी कर सकते हैं। बी को 10 दे रखा है तो हम उसको 20 भी कर सकते हैं। नेम को आंचल दे रखा है तो उसको नैना भी कर सकते हैं। जैसे सिंपल मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसको सेव करते हैं पहले तो, ठीक है। सेव कर दिया एंड यहाँ से रन कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने रन किया, यहाँ पर मेरे पास एक एरर आई। क्या एरर आई मेरे पास? मेन में कुछ एरर आई है, मेन डॉट जावा। तो यहाँ पे हमारी ये वाली एरर आई है, तो इसके लिए हम यहाँ से एक तो पैरेंथेसिस हटा देंगे और यहाँ से अभी ये पैकेज भी हटा देते हैं, क्योंकि पैकेज जब यूज होता है यहाँ पे भी एरर आ जाएगी अगर हम यहाँ पे मेन लिखते हैं। तो अभी पैकेज का यूज नहीं करते, इसको करते हैं सीधा रन, ठीक है। और हमने सीधा रन कर दिया और हमारे पास यहाँ पे अभी कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया, सिर्फ डन प्रिंट हो गया है। तो पहले का है, देखो दोबारा से अगर मैं रन करती हूँ तो यहाँ पे रनिंग स्टेटमेंट आ रही है। यहाँ पर हमारी दोबारा से ये एरर आ रही है, कुड नॉट वाली, जो मैं कह रही थी आपसे पैकेज वाले में आएगी। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले इसको करते हैं कंपाइल जावा सी, और हमारी फाइल का नाम है मेन डॉट जावा, ठीक है। पहले इसको कंपाइल करते हैं देन रन करेंगे। तो जावा मेन यहाँ पर हमारा लिखा जाएगा और एंटर। तो अभी कुछ प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाया है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देती हूँ, ठीक है। और इस प्रिंट एलन में सबसे पहले मैं क्या प्रिंट करवाऊंगी? अपना नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं नेम को प्रिंट करवा रही हूँ। नेम के बाद क्या करूंगी? अभी इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या, इसको कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट इट एंड पेस्ट इट, दोबारा करते हैं पेस्ट, इसको करते हैं कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पर करते हैं पेस्ट एंड नीचे आके फिर से पेस्ट। तो यहाँ पे नेम प्रिंट किया, यहाँ पे एज प्रिंट कर देती हूँ और यहाँ पे अपना ए प्रिंट कर देती हूँ एंड नीचे अपना बी प्रिंट कर देती हूँ, ठीक है। सो बी प्रिंट कैसे होगा? यहाँ पर लिख दो बी एंड सेव एंड दोबारा से करते हैं इसको रीरन। तो जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा जावा मेन, ठीक है, एंटर। तो अब प्रिंट हो गया। पहले नैना प्रिंट हुआ, बल्कि हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर रखा था आंचल, बट बाद में जाके जब उसको री इनिशियलाइज किया तो हमने इसका नाम नैना कर दिया, इसलिए नैना प्रिंट होके आ रहा है। एज 32 प्रिंट होके आ रही है। 25 ये क्यों प्रिंट होके आया? हमारा ये ए है, ठीक है, और ये हमारा बी है 20। बट अगर हम प्राइस को प्रिंट करेंगे, दोबारा से लिख देते हैं वाली लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड प्रिंट एलन आना था, ठीक है, प्रिंट एलन। और यहाँ पे मैं अपने प्राइस को प्रिंट अगर करूँ, प्राइस, ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ सेव एंड दोबारा से रीरन करते हैं। देखो ऐसे रन करने में प्रॉब्लम आ जाती है, वो अपने जावा वर्चुअल मशीन को नहीं कर पाता, इसलिए एरर आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे ही करेंगे। फिर मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? जावा सी एंड यहाँ पे हम यही तो लिखते हैं जावा सी मेन, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा सेमीकोलन रह गया है, ठीक है। तो एरर को बिल्कुल भी, क्योंकि ये हमारी बिल्कुल ये रखता है कि मुझे तो जो चाहिए वो चाहिए। मेन डॉट जावा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, देन अब कोई एरर नहीं आएगी। जावा मेन यहाँ पे लिखा जाएगा मेरा एंड एंटर कर देती हूँ, ठीक है। एंटर किया तो अब हमारे पास ये डबल में वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे वेरिएबल्स होते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर एंड नेक्स्ट नोट्स पर। तो नेक्स्ट नोट से हमारे डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं? देखो हमने डेटा टाइप्स को लगा के तो देख लिया, बट समझ में नहीं आया कि होते क्या है। देखो अब मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता तो दिया कि डेटा टाइप्स होते क्या है। जैसे कि अपना मैंने बताया इंट, बूलियन तो मैंने शायद नहीं बताया अभी, इंट, स्ट्रिंग एंड डबल, ये तीन चीजें मैंने बताई है कि नंबर्स के लिए और पॉइंट्स के लिए और अपना हमारा स्ट्रिंग्स के लिए क्या क्या यूज होता है। बट अभी और भी डेटा टाइप्स है जो आपको सीखने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होते हैं? जिसमें आपका आता है बाइट, जो 1 बाइट लेता है। 1 बाइट क्या होता है? अभी ये आपको नहीं पता। देखो एक मेमोरी होती है, 1 बाइट मतलब होता है वो 8 बिट्स स्टोर करता है, मतलब कि 8 स्पेसेस स्टोर करता है, ठीक है।
अब जो हमारा कैर होता है वो हमारा 2 बाइट्स लेता है। 2 बाइट्स मतलब कि 16 बिट्स। ठीक है, 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, बुलियन क्या करता है, बुलियन 1 बाइट लेता है। बुलियन देखो, बाइट तो बाइट होता है, इसको तो छोड़ दो, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 1 बाइट। एंड कैर होता है जिसमें हम कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं, ABCDEFGHIJ के मतलब कि जेड तक की। ठीक है, बुलियंस होते हैं जिसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स प्रिंट करवा सकते हैं। इंट होता है जो 4 बाइट्स लेता है जिसमें हम नंबर से स्टोर करा सकते हैं। लॉन्ग होता है जिसमें हम थोड़े ज्यादा नंबर से स्टोर करा सकते हैं, इनकी कुछ कुछ रेंज होती है, वो आप जाके पढ़ सकते हो। फ्लोट हमारे 4 बाइट्स लेता है जिसमें हम फ्लोटिंग नंबर मतलब पॉइंट वाले नंबर रखते हैं, एंड डबल में भी पॉइंट वाले नंबर रखते हैं। अगर ज्यादा बड़ा नंबर हो तो उसके लिए हमें डबल लगाना पड़ता है, अगर छोटा ही नंबर हो तो हम फ्लोट में काम चला लेते हैं। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव होते हैं जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इंटरफेसेस हो गए, एंड ये सब चीजें हमारी नॉन प्रिमिटिव में आ जाती है। जब ये चीजों के ऊपर जाएंगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स तो देखो, अभी तक हम प्राइस को प्रिंट करा रहे थे, बट हम चाह रहे हैं कि प्राइस प्रिंट ना हो, तो डबल स्लैश लगा दो, ये कमेंट आउट हो गया। अब ये कंप्यूटर की नजर में एक इंग्लिश का वैसा ही कोड है, मतलब ये कोड नहीं है, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज है जो लिख रखी है। अब इसको हम कोड में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, मतलब अगर अब हम अपनी फाइल को रन करेंगे, पहले तो उसको सेव कर लो। अगर अब हम अपनी फाइल को रन करेंगे, मैं लिख रही हूँ जावा सी, ठीक है, फिर यहाँ पर main.java एंड एंटर, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा जावा मेन। तो यहाँ पर अब 25.5 प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो हमारा कोड में है ही नहीं, ये हमारा कमेंट आउट हो गया। आप यहाँ पे चाहते हो कि आप डबल को ऐसे करके कर दो, मतलब यहाँ पे नहीं, डबल कहाँ पे है हमारा, ये रहा। तो अब देखो यहाँ पे अगर डबल को मैंने कमेंट आउट कर दिया तो ये भी एक इंग्लिश कोड ही है। मान लो एज को मैंने कमेंट आउट कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगी। देखो जैसे मैं इसको सेव कर रही हूँ, तो जब हम इसको प्रिंट कराने चलेंगे ना तो एज में हमारे पास एरर आ जाएगी। क्या एरर आएगी कि एज आपने यहाँ पे डिफाइन तो कर ही नहीं रखा, फिर आप कैसे एज को दे रहे हो। जैसे मैं लिख रही हूँ जावा सी main.java एंटर, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। अब आपकी क्या एरर आई, ऊपर करते हैं इसको, कंपाइल टाइम पे आपकी एरर आ जाती है। यहाँ पे लिखा एज, सिंबल, वेरिएबल एज, लोकेशन, क्लास मेन, इसके अंदर जो एज है वो आपका काम ही नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि आपने उसको दिया ही नहीं है, कहीं पे इसकी वैल्यू ही नहीं दिया, तो मैं क्या प्रिंट करा के दूं। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, वेरिएबल्स आपने पढ़ लिए, ये आपने पढ़ लिया, देन नेक्स्ट नोट्स पर चलते हैं। नेक्स्ट नोट से हमारा यहाँ पर सम ही प्रिंट करवा रखा है, सम और डिफरेंस। हम प्रिंट करवा लेते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, ये आपको प्रिंट कराना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजें हटा देते हैं। एंड अभी तक हमने फंक्शन थोड़ा बहुत सीखा था, अब हम सिंपली इसको प्रिंट करवा रहे होंगे। इंट ए इज इक्वल्स टू, कुछ एक वेरिएबल बना रहे हैं, इंट की वैल्यू में दे रही हूँ 12। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंट बी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमने दो वैल्यू दे दी, एक ए और एक बी। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पर इंट सम, ये सॉरी सम कह रही हूँ, इंट मल्टीप्लाई, तो मल लिख दिया मैंने। एंड ए इंटू बी आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए इंटू बी यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर आप प्रिंट करवा रहे हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्या लिख रहे हो, प्रिंट एल एन। एंड यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अपना ए। ठीक है, ए को हमें प्रिंट, सॉरी ए को तो नहीं, हमें अपने मल्टीप्लाई को प्रिंट करवाना है। एंड सेव, एंड इसको हम कर देते हैं यहाँ पर कंपाइल एंड रन। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर जावा सी मेन डॉट जावा। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा जावा मेन। ठीक है, ये तो आपके लर्न ही हो गया होगा कि क्या क्या लिखना है। अब यहाँ पे आपका 24 प्रिंट हुआ, ऐसा क्यों प्रिंट हुआ कि हमारे पास 24 प्रिंट होके आ रहा है। हमने कहा 12 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास 24 ही आएगा, 12 2 से 24 होते हैं। ठीक है, अगर हमें करना है यहाँ पर डिफरेंस, तो डिफरेंस, या फिर हमें करना है यहाँ पे डिवाइड, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिवाइड। ठीक है, सिंपल, अब तो डिवाइड लिखा जाएगा, इन्हीं दो नंबर्स का डिवाइड करना है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा ए डिवाइड का साइन एंड बी। और जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करेंगे, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिवाइड, एंड यहाँ पे इज इक्वल्स टू कॉमा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा डिवाइड एंड सेव। ठीक है, तो अब हम जब यहाँ पर कंपाइल करेंगे जावा सी मेन डॉट जावा, तो यहाँ पर ये हमारा कंपाइल हो जाएगा।
साथ की साथ यहाँ पे क्या एरर आएगी हमारी, ओके मैंने स्लैश लगा दिया था, जावा सी मेन डॉट जावा एंटर, एंड अब कोई एरर नहीं आएगी। यहाँ पे हमारा सेमीकोलन मिसिंग है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है। जावा सी मेन डॉट जावा, सेमीकोलन क्यों लगाते हैं, हर सेंटेंस के लास्ट में उसमें सेमीकोलन लगता है, वरना फिर एरर आ जाती है। जावा सी मेन डॉट जावा एंटर, एंड सो अब हम यहाँ पर लिख देंगे अपना डिवाइड सिंपल, ठीक है, जो हमने यहाँ पर प्रिंट करवाना है, और उसको कर देती हूँ मैं सेव, ठीक है, तो वैसे ही है पहले का, यहाँ पे लिख देती हूँ जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है, एंटर, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जावा जावा मेन, ठीक है, एंड एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास 6 प्रिंट होके आ गया। जब आप 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 6 ही आएगा, 2 6 12, तो 6 ही आ रहा है आपका, ठीक है, तो डिवाइड करके ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये है, तो इसको कोडिंग में आप कैसे लिखोगे, मतलब ऐसे तो नहीं है बिल्कुल यही उतार के रख दोगे, ऐसे नहीं लिखोगे, ब्रैकेट में लगाओगे, फिर डिवाइड का सिंबल लगाओगे और फिर ब्रैकेट में लगाओगे, ठीक है, इस तरीके से होता है हमारा ये लिखने का तरीका। सो अब यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास इनपुट लेना है। अब इनपुट कैसे लेंगे, किसी यूजर से इनपुट लेना है, मुझे कोई नंबर देना है, तो उसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज यहाँ पर करते हैं, ठीक है, और इसके लिए हमें इंपोर्ट करना है जावा यूटिल को, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जिसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ इंपोर्ट इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल्स, ठीक है, देखो जावा डॉट यूटिल डॉट अपना स्टार, ठीक है, एंड सेमीकोलन। फिर हम यहाँ पर जब इसका यूज करेंगे तो हमें इनपुट लेना है, जैसे कि ए और बी है वैल्यू, या फिर ए और बी को छोड़ो, अभी यहाँ पर मैं लिखती हूँ सिंपल, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास बनती कैसे है, इस तरीके से बनती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर लिखा जाता है न्यू स्कैनर, ठीक है, ये लाइन तो आपको रटनी ही पड़ेगी एक तरीके से, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्कैनर, एंड इसके अंदर यहाँ पर लिखा जाएगा सिस्टम डॉट इन, मतलब कि सिस्टम से हम इनपुट ले रहे हैं। तो ये वाली लाइन देखो सेम है इसके जैसी, तो यही यहाँ पर लिखना था। अब जो हमें इनपुट से लेना है, मतलब जो यूजर से लेना है, उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग, मान लो मुझे चाहिए किसी का नेम लेना है, इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर क्या लिखना है, फिर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कि ये वाली लाइन तो इससे आ गई, अब आपने कहा ये लाइन तो रट लो, तो इस लाइन का क्या मतलब है, ये भी लाइन थोड़ा समझने की है। आप जो भी ले रहे हो, मतलब स्ट्रिंग आपको नेम लेना है, अगर आपको इंट एज लेनी होती तो वो लिखते आप। अब जो आपने ये बनाया है स्कैनर, इससे आप लिख दो नेक्स्ट लाइन, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, तो ये आपका बन के रेडी हो गया, ठीक है, तो सॉरी मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना भूल गई हूँ, ठीक है, एंड फिर यहाँ पर ये तो कमेंट आउट है, इन्हें चीजों को छोड़ दो, और जो भी आप इनपुट ले रहे हो उसको आप प्रिंट करवा दो, ठीक है, तो प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखूंगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, और इसके अंदर जो भी आप प्रिंट करवा रहे हो वो चीज, एंड यहाँ पे कर दो सेव। तो अब हम इसको कंपाइल वगैरह करेंगे, जावा सी मेन डॉट जावा, एंड यहाँ पे जावा जावा मेन, ठीक है, एंड एंटर। तो हमारे पास यहाँ पे नेम मांगा हमारे से कि जो भी आप दे रहे हो, मान लो मैंने दिया आंचल, इनपुट मांगा, और इनपुट में जो हमें प्रिंट करवाना था वो प्रिंट होके आ गया। चलो ये तो अभी सिंपल, हमें नेम ही प्रिंट करवाना था, यहाँ पर हमने नेम प्रिंट करवा दिया। अब अगर हमें प्रिंट करवाना हो, मान लो मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक इंट, क्या बनाऊं, एज, ठीक है, इंट एज इज इक्वल्स टू, तो हम जो यूज करते हैं अपना नेम के लिए, मतलब स्ट्रिंग के लिए तो हम यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन, और इंट के लिए हम यूज करते हैं एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, ये तो आई कैपिटल बनेगा और यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रही हूँ अपनी एज को, सेव कर दो, ठीक है। अब इसको हम करेंगे रन, तो रन करने के लिए यहाँ पर मैं लिखूंगी अपना जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है, मेन की स्पेलिंग गलत हो गई, जावा सी मेन डॉट जावा एंटर, एंड यहाँ पर मेरा लिखा जाएगा जावा मेन, ठीक है, एंड एंटर।
सो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होके आ रहा होगा, हमारे से मांगा नेम, नेम दे दिया हमने, एंटर किया, फिर हमारे से दोबारा इनपुट मांग रहा है, मैंने दिया 12, तो हमारे पास 12 प्रिंट होके आ गया, मतलब कि एज प्रिंट होके आ गई। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब है क्वेश्चन, टेक टू वेरिएबल्स ए एंड बी एंड प्रिंट देयर सम। दो वेरिएबल्स को इनपुट लेना है और उनका सम प्रिंट करना है। तो कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना, यहाँ पे ये चीजें मैं सारी हटा देती हूँ, ये वाली लाइन तो लिखी रहेगी, इंट एज की जगह बस हम कुछ और लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर अपना एज sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट इंट लिख रखा है, एज की जगह मैं देती हूँ एक वेरिएबल ए ले लेंगे हम, जो हमारा हम प्रिंट नहीं करवा रहे। ठीक है, सीधा हम इनका सम प्रिंट करवाएंगे अब की बार। और यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले लेती हूँ बी इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट रख लो, फ्लोट रख लो, क्योंकि वो आपकी मर्जी है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप अगली जो चीज देना चाहते हो वो चीज यहाँ पर लिखो, एंड यहाँ पे लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं हम ए प्लस बी, तो इन दोनों का सम होके आ जाएगा जो भी हम अपने इनपुट में देंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ जावा सी मेन डॉट जावा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पर मेन डॉट जावा लिख दिया, फिर लिखेंगे जावा मेन डॉट खाली मेन। ठीक है, अब हमारे पास सम प्रिंट होके आएगा, पहले मैं लिखती हूँ 2 एंटर 2, 4 प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट की मदद से हुआ है। ठीक है, ये चीज आई होप आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारे आगे है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। वेरिएबल्स पढ़ लिए, डेटा टाइप्स पढ़ लिए, वेरिएबल्स पढ़ लिए, डेटा टाइप्स पढ़ लिए, एंड और भी काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब हम अपने थोड़े से एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। काफी मजा आने वाला है कंडीशनल स्टेटमेंट से, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, आगे तक यूज होते हैं। चाहे आप वेबसाइट बना रहे हो, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो, हर जगह इफ एल्स का यूज होता है और हर लैंग्वेज में यूज होता है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। इसमें हम पढ़ने वाला है इफ एल्स इफ, स्विच केस एंड ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड होता है, ये सारे कीवर्ड्स ही हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, जब कीवर्ड्स की बात आई गई है तो देखो, कीवर्ड्स होते हैं हमारे जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, डिक्शनरी है, डिक्शनरी में कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, वही होते हैं। अब जैसे कि आप कोई वेरिएबल बना रहे हो, ठीक है, वेरिएबल बना रहे हो, अब वेरिएबल का नाम एज रख दिया, अगर वो गलती से आपका होता कीवर्ड, तो आपकी एरर आ जाती कि आप वेरिएबल में कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है, बाकी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। इफ एल्स तो मैंने बता ही दिया, आप एक्चुअली आप यूज भी कर रहे हो, इंट भी एक कीवर्ड ही है। ठीक है, तो ये चीजें कीवर्ड होती हैं। अब इफ एल्स को लिखने का सिंटेक्स होता है कुछ ऐसा, नहीं समझ में आया, पहले इफ लिख दो। इफ मतलब क्या होता है, अगर, यदि। ठीक है, अगर ये काम हो गया तो ये कंडीशन प्रिंट करा दो, नहीं हुआ तो दूसरी कंडीशन प्रिंट करवा दो। एक केस आता है कि मान लो अगर मेरी एज 18 है या 18 से ऊपर है तो मैं एडल्ट हूँ। ठीक है, अगर मेरी एज 18 से कम है तो मैं एडल्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो ये चीज अगर हमें प्रिंट करवानी हो तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, तो उसके लिए हम ऐसे प्रिंट करवाएंगे। इसका एक सिंटैक्स तो होता ही है, ये चीजें मैं यहाँ से हटा देती हूँ। एक मैं यहाँ पे दे रही हूँ इंट एज इज इक्वल्स टू, अभी के लिए मैंने एज दे दी 20। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ इफ अगर एज मेरी ग्रेटर देन का साइन होता है, इज इक्वल्स टू 18 हो जाती है, मतलब अगर मेरी एज 18 से बड़ी या 18 हो जाती है तो आई एम एडल्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगी आई एम एडल्ट, अभी तो ये लिख रही हूं मैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एल्स, नहीं तो, एल्स का मतलब होता है नहीं तो, अगर नहीं तो हमारे पास प्रिंट होके आ जाए यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी नॉट एडल्ट। ठीक है, ये यहाँ पे भी खाली एडल्ट प्रिंट करवा देती हूँ, नॉट एडल्ट वगैरह। एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना जावा सी मेन डॉट जावा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एरर आई है मेरे पास, ओके जावा सी की स्पेलिंग गलत लिख दी, जावा सी मेन डॉट जावा, ये हम कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या करना था मुझे,
यहाँ पे लगाना था मुझे अपने सेमीकोलन को, ठीक है, एंड इसको सेव कर देते हैं। सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बार-बार बता रही हूँ, देखो कितनी बार मेरी एरर आ गई। जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है, एंड यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा जावा मेन, ठीक है। कंपाइल, अगर कोई एरर आनी होती है तो कंपाइल टाइम में आ जाती है। यहाँ पे प्रिंट हुआ एडल्ट, क्योंकि 2018 से बड़ा है, ठीक है। अगर मान लो मुझे लेना है अपना इसको एज अ इनपुट, तो स्कैनर क्लास बनानी पड़ेगी। स्कैनर एस सी लिख देती हूँ इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना, क्या लिखना था मुझे यहाँ पर, सिस्टम डॉट इन ये हम ले लेंगे, ठीक है। अब ये लाइन से खाली काम नहीं चलेगा, जो हमें लेना है एज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो इनपुट लेना है वो लिखते हैं, तो एस सी इज इक्वल्स टू नेक्स्ट इंट, मैं यहाँ पर लिख दूंगी नेक्स्ट इंट, एंड ये ठीक है। अब यहाँ पर मैं कर देती हूँ सेव। अब काम हमारा और भी आसान हो जाएगा। कैसे, मैं लिख रही हूँ जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा जावा मेन एंड एंटर। तो हमारे पास अब प्रिंट होके आएगा कुछ भी नहीं, क्यों, अब हमारे से इनपुट मांगा जा रहा है, तो इनपुट में मैं दे रही हूँ मेरी एज तो 3 इयर्स है बस, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, नॉट एडल्ट, आप एडल्ट नहीं हो। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस बनते हैं, मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर मेरे मार्क्स इससे ऊपर हो तो ये प्रिंट कर दो, नहीं तो ये प्रिंट कर दो, ठीक है। कोड यहाँ पर यही कोड मैंने आपको दे रखा है। अब करना है चेक इवन और ओड। आप सभी को पता है कि इवन और ओड क्या होता है, ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इवन वो नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं, एंड ओड वो नंबर्स होते हैं जो नहीं डिवाइड होते, जिसमें रिमाइंडर बच जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी इनको कमेंट आउट कर देते हैं। कंट्रोल स्लैश प्रेस करना, तो ये जो भी जितना पार्ट है उसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल स्लैश प्रेस करो, कमेंट आउट हो जाता है। मतलब अब ये पार्ट हमारे सिस्टम के लिए ये कोई कोड नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, मेरे से क्वेश्चन कहा गया है इवन और ऑड देखना है, तो हम पहले ये तो लेके ही आना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एज की जगह नंबर को प्रिंट मंगा लूंगी कि नंबर आ जाए, ठीक है। अगर मेरा जो नंबर है, अगर जो मेरा नंबर है, अगर वो पूरा, यहाँ पर परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर जो आता है वो निकाल के देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 = 0, इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। इस लाइन का मतलब है जो नंबर है, यहाँ पे नंबर की स्पेलिंग गलत है, जो मेरा ये नंबर है, मान लो 12 है, अगर ये मेरा डिवाइड हो गया पूरा, और ये जब मैं इसको डिवाइड करूंगी, जो इसका रिमाइंडर आएगा, अगर वो 0 हो गया और 0 से 0 के इक्वल हो गया, तो नंबर इवन होगा, नहीं तो ओड होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगी, अगर नंबर हमारा पूरा डिवाइड हो जाता है तो इवन आ जाए, नहीं तो मेरे पास यहाँ पर ओड आ जाए, ठीक है। सेव, एंड मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पर रन। तो जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा जावा मेन एंड एंटर। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, अभी तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, हमारे से नंबर मांगा। मैं यहाँ पर नंबर दे देती हूँ जो 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, अभी पहले वो नंबर देती हूँ, मान लो 24 दिया, एंटर, तो इवन प्रिंट होके आ गया। अगर मैं यहीं पर दोबारा से रन करूँ, मेन डॉट जावा लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैं नंबर लिख रही हूँ, क्या नंबर लिखूं, 5, एंड एंटर, तो मेरे पास 5 ही प्रिंट होके आया। ओड प्रिंट होके आना था ना, एक बार चेक करती हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया, जावा सी मेन डॉट जावा एंटर, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं जावा मेन, तो यहाँ पे मैंने 5 ही लिख दिया था। अब लिखना है मुझे नंबर, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 5 एंटर, तो मेरे पास ओड प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो ओड क्यों प्रिंट होके आया, कब, क्योंकि ये पूरा 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो अब आप सोचोगे मैं लॉजिक कैसे लगाऊंगा, तो धीरे धीरे आपको लॉजिक लगाने आ जाएंगे। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है, इससे पहली जो वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो थी हमारी, जो मैंने कहा था मैं सी प्लस प्लस और जावा में दोनों में पढ़ाऊंगी, फ्लो चार्ट वाली, तो आप वो कर लोगे तो आपको लॉजिक्स और ज्यादा क्लियर होने लगेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम चलते हैं आगे। अब है कंडीशंस, एक कंडीशंस होती है a = अगर b के है, a b से बड़ा है, a b से छोटा है, तो उनके लिए ये वाली कंडीशंस हम लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम 3 कंडीशंस लगा रहे हैं, हमारे से क्वेश्चन कहा गया है कि अगर a b के इक्वल्स है तो इक्वल प्रिंट कर दो, a b से बड़ा है तो a इज ग्रेटर, और a b से छोटा है तो a इज लेसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये क्वेश्चन करना है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये जो स्कैनर है, स्कैनर तो हम लेंगे ही, 3 नंबर है ना, या फिर स्कैनर की जरूरत नहीं है,
अब हम यहाँ से ये हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ इंट a इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। इंट a इज इक्वल्स टू 50, इंट b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 20। तो हमें वो तो दिख ही रहा है कि a बड़ा है और b छोटा है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अब कंडीशंस। इफ अगर हमारा a क्या है, अगर हमारा a इज इक्वल्स टू b के है, तो हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर दो कि हमारा इक्वल, लिख देती हूँ a इज इक्वल्स टू b इक्वल है, तो a इज इक्वल्स टू b, यहाँ पे स्पेस भी देते हैं, इज इक्वल, ठीक है। ये प्रिंट कर दो, ठीक है। ये तो हमारे नोट्स में क्या रखा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नहीं तो एल्स कर देंगे, नहीं तो फिर हमारे पास एक और कंडीशन है। अगर फिर से इफ लगा दिया हमने कि a मेरा बड़ा हो जाता है b से, तो मेरे पास आप प्रिंट कर दो यहाँ पर a इज ग्रेटर देन। तो यहाँ पे लिख देती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देती हूँ a इज ग्रेटर। नहीं तो फिर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एल्स। यहाँ पर मैं कर देती हूँ अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, या तो b इज ग्रेटर, या तो b इज ग्रेटर लिख दो, या फिर a इज लेसर लिख दो, वो तो अपनी मर्जी होती है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके इसको रन कराती हूँ। हमें पता है a इज लेसर ही प्रिंट, सॉरी a इज ग्रेटर ही प्रिंट होना है क्योंकि a बड़ा है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेन डॉट जावा एंटर, एंड यहाँ पे ओके सेमीकोलन मिसिंग है। तो अब की बार मैं ध्यान रखूंगी कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिसिंग हो रहा है, ठीक है। एंड इसको मैं कर देती हूँ सेव, एंड यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, एंड जावा सी मेन डॉट जावा, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं जावा जावा मेन, ठीक है। एंड एंटर। तो यहाँ पे a इज ग्रेटर प्रिंट हो क्या है, जो मैंने कहा था। अगर हम इन a b को दोनों नंबर्स को ले लें यहाँ पर अपना क्या कहते हैं उसको इनपुट, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग कैन यू स्कैनर, स्कैनर क्लास बना रहे हैं, sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है। और यहाँ पर कर देती हूँ मैं सिस्टम डॉट इन, ठीक है। फिर क्या करना है, अब ये दोनों लेने के बाद a इज इक्वल्स टू, अब a तो वो लिख दिया जो हमें लेना था, अब इसके अंदर लिख देती हूँ sc डॉट, एंड यहाँ पे मेरा क्या नेम लिखा जाएगा, नेक्स्ट इंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना नेक्स्ट इंट, ये हमारा हो गया। ऐसे ही हमें सेकंड में भी करना है, sc डॉट नेक्स्ट इंट, और ये हमारा यहाँ से भी हम इनपुट ले लेंगे, सेव, ठीक है। अब दोनों चीजें क्या होंगी, हमारी इनपुट ले जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपना जावा सी मेन डॉट जावा एंटर, एंड यहाँ पे अपना लिखा जाएगा जावा मेन, ठीक है, एंटर। तो अब हमारे से नंबर मांग रहा है ए और बी के, तो ए मैंने दे दिया है 2 एंड बी मैंने दे दिया है 4, तो बी इज ग्रेटर, ठीक है। आपको पता है ए और बी में से बी बड़ा है, तो इस तरीके की कंडीशन हम इस तरीके से दे सकते हैं। बट जो ये कोड है वो एक साफ तरीके का कोड नहीं लग रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार कितना हार्ड कोड है, कितना बड़ा कोड है। हम इसको और भी आसान तरीके से लिख सकते हैं। देखो, इफ एल्स तो हमने पढ़ लिया, हम इस तरीके से कंडीशन दे सकते हैं, इफ एल्स, नहीं तो के अंदर फिर इफ कंडीशन दे दो और फिर एल्स कंडीशन दे दो, ठीक है। तो ऐसे वर्क हो सकता है, बट हम तो इसको और अलग तरीके से करना चाहते हैं। हम एल्स इफ कंडीशन भी लिख सकते हैं कि पहले इफ दिया, फिर एल्स लिख के उसके अंदर इफ लिख दिया, कि ये वाली कंडीशन भी इसमें हो सकती है कि अगर ए ग्रेटर देन हमारा बी हो गया तो हमारा ये प्रिंट कर दो, ठीक है, सिंपल, ठीक है, ये प्रिंट कर दो। नहीं तो फिर क्या होगा, हमारे पास इसका एल्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एल्स आ जाएगा कि ये वाली कंडीशन नहीं चली तो ये बी इज ग्रेटर हो जाएगा, तो ये तो इसका ब्रैकेट आ गया, ठीक है। फिर ये इसका ब्रैकेट आ गया और ये आ गया, ठीक है। तो एक ब्रैकेट ये हमारा फालतू हो गया। तो ऐसे भी हम काम कर सकते हैं, इफ एल्स इफ और फिर एल्स। अगर इसके आगे और कुछ देना पड़ता हमें कंडीशन, तो इफ दे देते। सेव कर दिया, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ चेक, तो जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा अपना जावा मेन, ठीक है। यही चीज चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 और 40 अगर मैंने दे दिया तो बी इज ग्रेटर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे भी, क्योंकि ये एल्सिफ वाला काम है। तो मैंने जैसे कि ये लिख के दिखाया, इस ये क्लीन कोड नहीं था, इसको क्लीन कोड करने के लिए हमें एल्सिफ कंडीशन लिखनी पड़ी,
जो इस तरीके से लिखी जाती है, इफ कंडीशन 1 एल्स इफ कंडीशन 2 एल्स इफ कंडीशन, मतलब 100,000 जितनी कंडीशंस आपको देनी है उतनी कंडीशंस आप दे सकते हो, तो इससे क्लीन कोड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इफ 4 इज एन इवन नंबर प्रिंट गुड। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मैं यहीं पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो यहाँ पे 2 3 आपके तीनों भी सही हो सकते हैं ये, और 4 के मतलब 3 ऑप्शन है वे तीनों भी सही हो सकते हैं, इनमें से कोई 2 भी सही हो सकते हैं और सिर्फ एक भी सही हो सकता है। देखो, अगर हमारा 4 इवन है और वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो गुड प्रिंट करके दे दे। देखो, इस कंडीशन से दिख रहा है कि अगर हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 0 के इक्वल आ जाएगा, तो गुड प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो हमें सही दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये, अब ये तो चलो यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह सब लग रहा है, तो हमारा ये ठीक है। बट अगर यहाँ पे देखे तो कंडीशन तो ठीक है, यहाँ पे देखे यहाँ पे भी कंडीशन ठीक है, बट लिखने का तरीका गलत है। यहाँ पे ब्रैकेट्स आ रही है, अभी तक हमने सीखा कि ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक कंडीशन देनी है तो आप ब्रैकेट हटा सकते हो, आपकी कोई एरर नहीं आएगी, आपका काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा रहे हो तो ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि आप कभी भी कंडीशन देते ही सेमीकोलन नहीं लगा दोगे। आपका सेमीकोलन, ये आपका यहाँ खत्म हो रहा है काम, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा। ठीक है, इन दो में ए और बी आपका सही ऑप्शन है। अब मान लो आपके पास 3 बटन्स है, ठीक है, 1 2 3। ठीक है, आपने मान लिया आपके पास 3 बटन्स है, 1 2 3। आपको जिस पे भी स्विच पे दबाना है, जिस भी बटन पे दबाना है, वो आपके लिए प्रिंट होके आ जाए। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने तो इफ एल्स सीख लिया, उससे हम कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दे ही रखा है, इसमें मान लो दे दूं मैं बटन। ठीक है, कोई भी बटन के लिए नंबर देगा कोई इंसान, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं अपना, अगर मेरा बटन इक्वल्स टू हो जाता है 1 के, ठीक है, किसी ने 1 प्रेस किया उसके इक्वल हो जाता है, तो मेरे पास 1 प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन है, अगर मेरे पास बटन इक्वल्स टू हो जाता है 2 के, तो मेरे पास यहाँ पर 2 प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ TWO2। अगर मेरे पास, दोबारा से इफ एल्स, अगर मेरे पास कंडीशन हो बटन इक्वल्स टू 3, तो मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ पर 3। और अदरवाइज अगर किसी ने आके यहाँ पर कोई और नंबर डाल दिया तो उसके लिए प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड। इनवैलिड क्या लिखूं, सिर्फ इनवैलिड लिख दूंगी। ठीक है, प्रिंट एलन, एंड यहाँ पे मेरा आ जाएगा इनवैलिड। तो ये तो मेरा इस तरीके से कुछ वर्क करेगा, एक बार चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है क्या। सेव कर दिया, जावा सी मेन डॉट जावा, एंटर। क्या किया मैंने, जावा सी की स्पेलिंग गलत कर दी, जावा सी मेन डॉट जावा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी जावा मेन एंड एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर मांग रहा है हमारे से, मान लो मैंने टाइप कर दिया 5, तो इनवैलिड आ गया। दोबारा से रन करते हैं, मेन डॉट जावा, एंड यहाँ पर लिखा जाएगा जावा मेन। ठीक है, एंड एंटर। तो यहाँ पे फिर से नंबर मांगा, मान लो मैंने दे दिया 3, तो मेरे पास 3 प्रिंट होके आ जाएगा। तो एक तरीके से हम स्विच कर रहे हैं, दूसरी चीज पे स्विच कर रहे हैं। तो इसके लिए हम स्विच केस को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत हार्ड कोड दिख रहा है, हम इसको आसान तरीके से भी कर सकते हैं स्विच केस से। तो स्विच का सिंटेक्स जो होता है वो ये होता है, स्विच एंड जो भी वेरिएबल है वो, एंड यहाँ पे केस 1 केस 2 केस 3 करके कर सकते हैं। देखो जब करोगे तभी चीजें समझ में आने वाली हैं। सो मान लो यहाँ पर ये बटन तो हम ले ही रहे हैं, और यहाँ पे ये मैं हटा देती हूँ। ठीक है, ये एक ब्रैकेट मेरा हट गया, तो इसको यहाँ से मैंने हटा दिया। अब मैं दे रही हूँ स्विच, वेरिएबल क्या है हमारा, बटन है, तो यहाँ पे बटन लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर केस 1 दूंगी मैं, कि केस 1 में क्या होगा, मेरा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या प्रिंट होके आ जाएगा मेरा, 1। ठीक है, पहले वाले में 1 प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड लिखते हैं केस 2। तो केस 2 में क्या प्रिंट होके आ जाएगा मेरा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या प्रिंट होके आ जाएगा, 2। अदरवाइज कितने भी नंबर हो, मतलब यहाँ पे मान लो ये वाली लाइन मैं कॉपी कर रही हूँ एंड नीचे पेस्ट कर रही हूँ एंड पेस्ट कर रही हूँ, एंड यहाँ से ये स्पेस को हटा लेते हैं, हम यहाँ से भी स्पेस को हटा लेते हैं, एंड सेव 3, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना 4।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ 3 एंड यहाँ पे मेरा प्रिंट होके आ जाएगा 4। और अदरवाइज क्या होगा, अभी इस कोड में एक बहुत ज्यादा एरर है, वो मैं आपको रन करने के बाद बताऊंगी। यहाँ पे कर देती हूँ डिफॉल्ट, मतलब अगर कुछ नहीं होता तो उसमें प्रिंट होके आ जाएगा आपका, पहले तो यही सिस्टम वाली लाइन ही कॉपी कर लेते हैं कि इनवैलिड है। ठीक है, ये प्रिंट होके आ जाएगा, कॉपी किया पेस्ट एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ 4 तक किसी ने डाल दिया तो ठीक है, नहीं तो इनवैलिड प्रिंट होके आ जाएगा, सेव। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करती हूँ जावा सी मेन डॉट जावा। ठीक है, एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ जावा मेन एंटर। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4, एंटर किया, 4 भी प्रिंट हुआ और वैलिड भी प्रिंट हुआ, इनवैलिड भी प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ 4 प्रिंट करवाना था क्योंकि हमने 4 दिया, बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि हर केस के बाद हमें यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को देना पड़ेगा। अगर ब्रेक स्टेटमेंट को नहीं देंगे तो वो जहां पर आपने स्टॉप किया उससे आगे भी चलता रहेगा। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट होता है कि वहां पर हम ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, तो ये लिखने का एक तरीका भी होता है अच्छे से, अगर आपको चीजें लिखनी है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसको कर लो कॉपी एंड यहाँ पे भी एंटर एंड यहाँ पे भी एंटर, और लास्ट वाले में देने की जरूरत नहीं क्योंकि फिर तो हम इस लूप से बाहर आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी जावा सी मेन डॉट जावा एंटर एंड यहाँ पे अब लिखा जाएगा जावा मेन। ठीक है, एंटर। तो यहाँ पे हमारे से नंबर मांगेगा, मैं नंबर दे रही हूँ अब की बार 3, तो सीधा 3 ही प्रिंट होगा, ऐसा नहीं होगा कि 4 भी प्रिंट होगा, इनवैलिड भी प्रिंट होगा, नहीं। अब हमने ब्रेक दे दिया इसलिए ब्रेक कर जाएगा, जहां पर हमने काम किया वहीं पर ब्रेक कर जाएगा, देन बाहर, जहां पर काम किया वहीं पर ब्रेक कर जाएगा, देन बाहर। तो ऐसे ये वर्क करता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब हम आ गया लूप्स पर। देखो अभी तक हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ ली, अपनी सारी चीजें पढ़ ली, तो अब हम यहाँ पर आ गए अपने लूप्स पर, जो एक मेन कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, कोई भी कंजूसी नहीं करनी, समझने में बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। देखो मैं भी बिल्कुल हिम्मत के साथ बैठी हूँ, तो आप भी बैठे रहो, आपको तो पढ़ना है, मुझे तो पढ़ाना है। तो यहाँ पे देखो आपको 3 लूप्स पढ़ने होंगे, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में एक चीज डालनी है मुझे जो बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ से ये इनपुट वगैरह तो लेना सीख लिया, तो ये तो मैं यहाँ से हटा रही हूँ। अब मुझे यहाँ पे आपको देना है कि देखो अगर आप कोई काम कर रहे हो, मान लो आप यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर रहे हो और क्या प्रिंट करवा रहे हो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट हो जाएगा। अब मान लो आपको यही 100 टाइम्स प्रिंट करना है, तो ये करोगे क्या बैठ के? इतना टाइम थोड़े ना होता है किसी के पास कि ऐसे करके बस कॉपी पेस्ट ही करे जा रहा है कि मुझे तो 100 बार करना है और मैं तो ऐसे ऐसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आपने 5 6 7 जितनी भी बार दिया ये दे दिया, तो आपका ऐसा नहीं है कोड रन नहीं करेगा, कोड रन करेगा, बिल्कुल सही तरीका है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक आपने जितना सीखा, आपने यही तो सीखा कि इस तरीके से काम होगा। ठीक है, मेन डॉट जावा कर दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया जावा मेन, अभी तक आपने यही काम सीखा। दोबारा लिख देती हूँ जावा सी मेन डॉट जावा। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा अपना जावा मेन, यही काम आपने सीखा और यही काम कर दिया और इतनी बारी से प्रिंट भी होके आ गया। बट आपको 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स अगर प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए आप लूप्स का यूज करते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम 3 लूप्स होते हैं, इसमें मैं सबसे पहले आपको फॉर लूप सिखाऊंगी। लिखने का सिंटेक्स कुछ ये होता है, पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन देते हैं, देन अपडेशन। आपको ये चीज ऐसे समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखा जाता है फोर। अब 4 के बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा इनिशियलाइजेशन। हम यहाँ पे यहाँ पे हम करते हैं इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करना होगा, तो इंट। अब ये इनिशियलाइज नहीं है इंट का मतलब, इंट का मतलब हम इंट को शुरुआत कर रहे हैं। मान लो मैं एक दे रही हूँ यहाँ पर आई, ठीक है, या फिर मैं दे रही हूँ काउंटर, अभी आपको आई से नहीं समझ में आएगा, काउंटर या फिर काउंट कर देती हूँ, इसकी वैल्यू मैं दे रही हूँ 1। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं दे रही हूँ अपना एक कंडीशन मुझे देनी है, उससे पहले यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा दो हर बार यहाँ पर, जो भी हमारा ये वाला वेरिएबल होगा। ठीक है, सी आउट नहीं दे सकते, ये हमारा वो है, काउंट ही दे देती हूँ मैं, और यहाँ पर लिख देती हूँ काउंट प्लस प्लस। इसका मतलब है कि हर बार 1 प्लस हो रहा है, तो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल और ये हो गया हमारा काउंट प्लस प्लस। इससे ही होगा 1, यहाँ पर गए 2 हो गया, यहाँ पर गए 2, अब यहाँ पर हो गए 3 हो गया, यहाँ पर गए 4, यहाँ पर हो गया 5, मतलब एक एक प्लस कर देगा सी प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस। तो यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करवाना है, मुझे 100 टाइम्स अपने
हेलो वर्ड को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सी आउट लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन कर देती हूँ, लेस देन इक्वल्स टू 100। तो ये 100 तक जाएगा, उससे इक्वल्स टू जाएगा और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पर मुझे अपने प्रिंट करना है हेलो वर्ड्स को, हेलो वर्ल्ड को। ठीक है, एंड यहाँ पे एक बार ये भी लगा देती हूँ एंड सेव। तो अब क्या ये मेरा काम करेगा? तो एक बार चेक कर लेते हैं। मैं लिख रही हूँ जावा सी मेन डॉट जावा एंटर, एंड यहाँ पे मेरा लिखा जाएगा ओके। यहाँ पे क्या एरर आई? एक तो यहाँ पे सेमीकोलन की एरर है, ठीक है, सेमीकोलन की एरर है, और हमारे पास यहाँ पे एरर आई है इलीगल स्टार्ट फॉर एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे जो हमारी एरर आई है, यहाँ पे हमें स्पेस भी नहीं देना, सेव। ठीक है, अब यहाँ पर लिखती हूँ मैं जावा मेन। ठीक है, अभी मैंने कंपाइल किया है, अब जावा मेन कर देती हूँ एंटर। और यहाँ पे कितनी बार हमारा प्रिंट होके आया नहीं पता ना, आपको ऐसे नहीं पता चला ना कि सच में 100 टाइम्स प्रिंट होके आया है। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि जो आपका काउंट है, जो ये आपका प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे आप अपने काउंट को भी प्रिंट करवा लो। यहाँ पे आप कर सकते हो काउंट प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा जाता है अगर आपको कोई चीज ऐसे करके लिखनी है तो। अब आपका यहाँ पे नंबर भी प्रिंट हो जाएंगे कि कितनी बार ये प्रिंट हो गया है, जावा सी मेन डॉट जावा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो आप जावा मेन एंटर। तो अब ये देखो 100 टाइम्स ये प्रिंट होके आ गया, काउंटिंग भी प्रिंट हुई हुई है। स्पेस देना चाहते हो तो वो भी आ जाता। ठीक है, तो ऐसे 100 टाइम्स प्रिंट होके आ गया। अगर आप ये 0 से स्टार्ट करते और यहाँ पे 99 लिखते तो ये हमारा 100 टाइम्स यहाँ तक किया जाता। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना 99 सेव, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको रन। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है 99, तो 99 तक प्रिंट होगा, 0 से 99 तक, मतलब कि 100 हेलो वर्ड्स। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कैसे हमने 100 लाइन का कोड्स अपना 3 लाइंस में कर दिया। तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 0 से 100 तक की काउंटिंग प्रिंट करवानी है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हेलो वर्ड हटा दो और काउंट को रखो और सेव कर दो। 100, 0 से 100 तक है ना, तो यहाँ पे 100 लिखते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं, एंड यहाँ पे कर देते हैं जावा सी मेन डॉट जावा एंटर, एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम जावा मेन। ठीक है, एंड एंटर। तो यहाँ पे 100 तक की है हमारा प्रिंट होके आ चुकी है, और वो भी 0 से। ठीक है, तो जो हमने लिखा था वो हमारा काउंटिंग भी प्रिंट होके आ चुकी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लूप्स पढ़ लिया, फॉर लूप, व्हाइल लूप पढ़ना है। व्हाइल लूप भी सेम काम करता है, बस इसमें क्या होता है, यहाँ पर इनिशियलाइज ऊपर होता है, मतलब जो लाइन हमने यहाँ पर लिखी, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। जो लाइन हमने यहाँ पर लिखी, मैं यहाँ पर आपको व्हाइल लूप लिख के दिखा देती हूँ, इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। कमेंट आउट कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये हमारा हो गया व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल में क्या करना है कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना इनिशियलाइज, जो ऊपर होता है पहले यहाँ पे जो, तो यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं हम इंट काउंट इज इक्वल्स टू, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 1। वैसे काउंट नहीं, हम काउंट अभी लिख रहे हैं, बट यहाँ पे अक्सर जब आप देखोगे, जब आगे जाके देखोगे तो आई जे के ये चीजें मिलेंगी, तो हम यहाँ पे आई से ही करते हैं। हमने 1 से इसको दे दिया है, एंड यहाँ पे अब कंडीशन दी जाएगी, तो ये हमारी कंडीशन है, वो कंडीशन हम यहाँ पे देते हैं। काउंट नहीं, आई है अब की बार, आई लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे चलते हैं, आई लेस देन इक्वल्स टू हमारा कहाँ तक जाएगा, 100 तक। ठीक है, और जो भी हमें काम करवाना होता है वो हम इसके अंदर करवाते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे हम अपडेशन भी इसी के अंदर करते हैं। तो ये लिखने का अलग अलग तरीका होता है, कोई चेंजेस नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग है। मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देती हूँ अपने आई को। ठीक है, सेव, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको रन। तो रन करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, सेम काम होगा जो हमने पहले किया था, जावा सी मेन डॉट जावा। ठीक है, उसके बाद एंटर, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा जावा मेन। ठीक है, एंड एंटर। तो यहाँ पे 100 तक की काउंटिंग प्रिंट होके हमारी, तो यहाँ पे 100 तक की काउंटिंग प्रिंट होके हमारी आ जाएगी। सेम काम इस वाले लूप ने भी किया। फिर एक होता है हमारा डू वाइल लूप। अब ये डू वाइल लूप क्या होता है, देखो डू वाइल लूप में कुछ नहीं होता, काम तो आपको सेम ही करना है, बट एक चीज अलग है इसमें। यहाँ पे इनिशियलाइज आप करोगे, सेम प्रोसेस है इनिशियलाइज करने का। फिर यहाँ पे वाइल की जगह आपको देना है डू, तो ये वाली चीज हटा देते हैं। यहाँ पे लिखो डू। डू का मतलब है एक बार तो ये काम करेगा ही करेगा। जैसे कि मैं दे रही हूँ सी आउट, सी आउट, सॉरी मैं सी प्लस प्लस में चली गई।
तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैं कर देती हूँ, यहाँ पर प्रिंट एलन। एंड यहाँ पे क्या लिखूं बताओ आप। यहाँ पे जो भी मुझे प्रिंट करवाना है, मान लो मुझे लिखना है लाइफ टाइम कोडिंग, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी वाइल। अब हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या देंगे हम, कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो कंडीशन आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं कंडीशन यही वाली दे रही हूँ, आई लेस देन इक्वल्स टू 100। तो यही अभी तो ये सेम वर्क वो ही करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रही हूँ अपना क्या दू, जावा सी मेन डॉट जावा, गलत कर दिया ये है ना, जावा वैसे तो ओके, यहाँ पे सेमीकोलन भी लगेगा। एंड कंपाइल तो हमने गलत ही किया था, फिर भी इसने एरर बता दी, जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा, अब क्या एरर बताई, सेव नहीं किया, जावा सी मेन डॉट जावा एंटर। एंड यहाँ पर लिखा जाएगा जावा मेन एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लाइफ टाइम कोडिंग प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। और कितनी बार, ये तो प्रिंट ही हो जा रहा है, इनफाइनाइट लूप चल गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 100 लिखा, लाइफ टाइम कोडिंग को प्रिंट किया, और यहाँ पे मैंने अपडेशन नहीं किया। अगर मैं अपडेशन नहीं करूंगी तो क्या होगा, हमारी एरर आती चली जाएगी। तो अपडेशन कहाँ पे होगी, यहाँ पर, ठीक है। ये एरर अगर आ जाती है ना, ये अगर हम यहाँ पे गलत डाल देते हैं कुछ की चलता रहे तो हमारा मुश्किल भी हो जाता है ये कोड को रोकना। जावा सी मेन डॉट जावा, देन यहाँ पे लिखा जाएगा जावा मेन, ठीक है, एंड एंटर। तो यहाँ पे अभी हमारा प्रिंट होके आ गया 100 टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत दे देती, मतलब कुछ ऐसी चीज दे देती जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मान लो यहाँ पे मैं दे रही हूँ कि ये है मेरा 12 और ये मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 13 तक के चलना चाहिए, ठीक है। मतलब ये आई की वैल्यू मैंने दे दी 12 और ये मेरा चलना चाहिए यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 11 तक। तो ये तो मेरी गलत कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, गलत हो कुछ भी हो, एक बार तो काम आपका होगा ही होगा, ठीक है। तो वो काम के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसको ऊपर करते हैं एंड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं जावा सी मेन डॉट जावा एंटर। एंड यहाँ पे लिखा जाएगा जावा मेन एंड एंटर। तो यहाँ पे एक बार लाइफ टाइम कोडिंग प्रिंट हुआ और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ बार बार, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये गलत है, बट एक बार काम हो गया। अगर आप व्हाइल में कराते तो ये बार बार प्रिंट हो जाता, मतलब एरर वगैरह आ जाती। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, प्रिंट द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो एन तक जा रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हम एक इंट की वैल्यू दे देंगे सम 0, यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही समझा रही हूँ, ये आपको खुद से करने हैं। इंट की वैल्यू दे रही हूँ सम इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे एक फोर लूप चला रही हूँ आई से लेस देन एन तक और आई प्लस प्लस कर रही हूँ और सम जो है 0 प्लस जो भी आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी वो उसमें जुड़ती रहेगी, तो हमारा नेचुरल नंबर्स का सम यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको 5 की टेबल प्रिंट करनी है, इसके लिए मैं यहीं पर आपको लिख के दिखा देती हूँ 4, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू इंट आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरा आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल्स टू एन इंटू 10 तक हम जा रहे होंगे, क्योंकि एन जो भी नंबर होगा 10 तक हमें जाना होगा। एंड हर बार आई प्लस प्लस नहीं होगा, जो भी टेबल होगा उतना प्लस हो, जैसे कि 5 का टेबल आपको प्रिंट करवाना है तो पहली बात तो ये 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये लेस देन कहाँ तक जा रहा होगा, एन इंटू 10 तक, एन नंबर मान लो 5 है तो यहाँ पे इस तक ये जा रहा होगा। एंड आई प्लस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये जा रहा होगा एन तक की, और यहाँ पे भी हम एन ही दे सकते हैं कि आई हमने मान लो एन वैल्यू मान ली, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हम अपने आई को प्रिंट करवा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, आपका टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, हमने लूप्स पढ़ लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ ली, वेरिएबल्स पढ़ लिए, इंस्टॉलेशन सीख लिया, तो सारी काम आपका इसी वीडियो में हो गया, जितने भी आपके बेसिक्स वगैरह थे। नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं आपके, तो मुझे जल्दी जल्दी नोट्स भी बनाने हैं और आपको मुझे पढ़ाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं देख लेती हूँ, एक तो पैटर्न्स पढ़ाने हैं, ठीक है, पैटर्न्स में आपको पढ़ा दूंगी, मेथड फंक्शंस में आपको पढ़ा दूंगी,
एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको पढ़ा दूंगी और कोशिश करूंगी थोड़े से एरेज को भी हम टच कर ले। तो जैसा कि आपने देखा अभी तक अपने लूप्स को कवर कर लिया है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कवर कर लिया है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को कवर कर लिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपने पैटर्न्स वगैरह को पढ़ रहे होंगे एंड और भी चीजें फंक्शंस वगैरह आपकी बचती हैं वो हम कवर कर रहे होंगे। और हाँ, सिर्फ आपकी जावा की 2 वीडियोस आ रही होंगी, देन उसके बाद हम अपने डीएसए को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एरेज, 2D एरेज, स्ट्रिंग्स, बिट मैनिपुलेशन एंड बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। सारी चीजें हम अपने लेक्चर 2 के बाद कवर करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर भी फॉलो करना एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर भी ज्वाइन करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।